सागर कहता है, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों बैठी हो? तो निधि कहती है, मेरी पैकिंग मैंने नहीं मोम ने की थी और उन्होंने सब वेस्टर्न ड्रेसेस रख दी हैं। उन्हें लगा हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या पहनूंगी? तो सागर कहता है, यही पहन लो निधि। निधि कहती है, तुमने देखा नहीं ताऊ जी के घर कैसा माहौल है। यहाँ पर केवल साड़ी पहनी जाती है और तुम हो कि मुझे यही पहनने को कह रहे हो। अरे निधि, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ताऊ जी तो बुरा मान जाएंगे। पर सागर, मैं क्या करूं? चेंज करने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सागर कहता है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ क्या हो सकता है। ऐसा करो, तुम दिव्या भाभी की साड़ी पहन लो। निधि थोड़ा तेज बोलती है। सागर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों किसी के कपड़े पहनूं? सागर कहता है, निधि, यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही, मैं भाभी, अपनी दिव्या भाभी की बात कर रहा हूँ। निधि कहती है, सागर, मैंने किसी के कपड़े नहीं पहने हैं, प्लीज़ तुम मुझे परेशान ना करो। सागर भी चिढ़कर शॉर्ट और टी शर्ट पहन के नीचे चला जाता है। नीचे सब निधि के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है, अभी आ रही है। सागर ध्यान देता है, वाकई में सभी भाभियां साड़ी में ही थी और पल्लू को सलीके से कंधे पर लिया हुआ था। दिव्या ने भी पल्लू का उसी तरह कैरी किया हुआ था और बाकी बड़े लोग तो कुर्सियां, काउच व दीवान पर बैठे थे। पर जो घर की बहुएं थी वो लोग छोटी छोटी चौकियों पर थी, इन पर बैठी थी। सागर सोचता है, यह बात निधि को तो समझ में आ गई, पर इतने सालों में मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया इन बातों पर। इधर परेशान होकर निधि अपनी मोम को फ़ोन लगाती है और कहती है, मोम, आपने यह क्या रख दिया? आपने तो कहा था अच्छे से पैकिंग कर दोगी, पर आपने पैकिंग में क्या रखा है? सभी वेस्टर्न ड्रेसेस और यहाँ पर सब ट्रेडिशनल चलता है। अब मैं क्या पहनूं? आपने तो एक सूट भी नहीं रखा। वंदना जी कहती हैं, अरे निधि, मुझे नहीं पता था गांव में यह सब चलता है, नहीं तो मैं वही ही रखती, और कोमल जी को ने भी नहीं बताया मुझे। निधि चिढ़कर कहती है, वो सब छोड़ो मोम, अब आप यह बताओ मैं क्या करूं? वंदना जी कहती है, डार्लिंग, अब जो ले गई हो वही पहन लो ना, अब क्या कर सकते हैं। तो निधि ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, मोम, आपको कुछ समझ में तो आता नहीं है, मैं किस सिचुएशन में फंसी हूँ। आपने तो बस कह दिया कि वही पहन लो। फिर रिलैक्स होकर कहती है, ऐसा थोड़ी होता है मोम, यहाँ सब लोग जैसे पहनेंगे मैं वैसे ही पहनूंगी ना, सबसे अलग कैसे करूँगी मैं? अब आप बताओ कि क्या कर सकते हैं? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी निधि कहती है, मोम, आप ड्राइवर के हाथ मेरे कपड़े भिजवा दीजिए। वंदना जी कहती हैं, निधि, यह अभी कैसे पॉसिबल हो पाएगा? निधि पूछती है, क्यों मोम? अरे तुम्हारा गांव इतनी पास भी नहीं है और जंगल का रास्ता है, वहाँ पर रात में जाना मना होता है। पर मोम, अब मैं क्या करूँगी? डार्लिंग, आज मैनेज कर लो, कल फिर मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अब कुछ समय बाद निधि भी आ जाती है, वह वही फिरोजी साड़ी पहने रखती है। कोमल जी कहती हैं, निधि, तुमने चेंज नहीं किया? तो निधि कहती है, नहीं मम्मी, मुझे ठीक लग रहा था, अभी निकलते टाइम ही तो पहनी थी यह साड़ी मैंने। कोमल जी कहती हैं, अच्छा चलो ठीक है। फिर निधि दिव्या के पास जाकर एक चौकी पर बैठ जाती है। सागर मन ही मन सोचता है, क्या यह वही निधि है जो कॉलेज में इतनी नकचिड़ी थी? कितना चेंज आ गया है उसमें। अब मेरी निधि हर चीज़ देखकर ही समझ जाती है। दिव्या निधि से फुसफुसाकर पूछती है, कुछ परेशानी है क्या? तो निधि ना में सर हिला देती है। सबकी आपस में बातें होती रहती हैं और निधि सबका चेहरा देख रही थी, पर उसके मन में यही सब उमड़ रहा था कि कल क्या होगा। सागर भी सोचता है, जाने निधि ने क्या मैनेज किया होगा, कल क्या करेगी। किसी और के कपड़े तो पहनने से रही वो। रात को खाना खाने के बाद मम्मी सबको कहती है, कल सबको जल्दी उठना है, फिर हमें टेकरी वाले मंदिर जाना है। निधि और सागर को भूखा ही रहना पड़ेगा। और निधि, यह लो तुम, इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। यह क्या है मोम? बेटा, यह तुम्हारे पहनने के लिए साड़ी है। क्या साड़ी? निधि खुश होकर कहती है,
हाँ और क्या, कोमल जी कहती हैं। थैंक यू मम्मी कहकर निधि उनके गले लग जाती है। कोमल जी उसके गाल पे प्यार से हाथ फेर कर कहती है, बेटा मुझे तुम्हारा नाप तो नहीं पता था, फिर भी मैं अपने हिसाब से ले आई। इसमें चूड़ी बिंदी सब है, अच्छे से तैयार हो जाना। निधि कहती है, ठीक है मम्मी। फिर सब सोने चले जाते हैं। सागर निधि को कहता है, फिर तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ? सोचा फिर तो निधि कहती है, कल का तो इंतजाम हो ही गया, बाकी फिर देखते हैं। इधर कोमल जी सोचती है, वह तो अच्छा हुआ मेरे पास वंदना जी का फ़ोन आ गया, जिससे मुझे पता चल गया कि निधि के पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए, और मैंने दिव्या से लेकर उसको यह साड़ी दे दी। उसे बताती तो यह जिद्दी लड़की पहनती ही नहीं, इसलिए बताया नहीं। कम से कम काम तो बन गया, और कल दोपहर तक वंदना जी कुछ भिजवा ही देंगी। सुबह 5 बजे सागर निधि के रूम में नॉक होती है। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो कंटिन्यू दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ आती है। फिर सागर कहता है, उठते हैं बाबा, अब दरवाज़ा पीटना बंद भी करो। अब दरवाज़ा पीटना बंद हो जाता है। सागर निधि को कहता है, निधि उठो, जल्दी से उठना है, हमें फिर मंदिर भी जाना है। निधि कहती है, अभी नहीं सागर, थोड़ी देर और सोने दो। निधि लेट हो जाएंगे, फिर सबकी डांट पड़ेगी। यह सुनकर निधि उठकर बैठ जाती है। सागर तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? सागर हंसने लगता है। देखा डांट का नाम सुनकर उठ गई ना। निधि सागर की तरफ तकियां फेंक कर मारती है तो सागर जल्दी से टॉयलेट में घुस जाता है। निधि साड़ी खोल कर देखती है, टमाटर लाल रंग की शिफॉन की साड़ी थी, मोती वाली हल्की बॉर्डर थी। निधि को पसंद आ जाती है, वह खुश हो जाती है। सागर तैयार होकर आ जाता है। निधि भी नहाकर तैयार होने लगती है। ब्लाउज थोड़ा ढीला था, पर वह सोचती है मम्मी को नाप थोड़े ही पता था। सब तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। निधि बहुत प्यारी लग रही है। मनीषा निधि के पास आ जाती है और कहती, चाची आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप तो बिल्कुल मम्मी जैसे लग रहे हो। निधि उसे गोदी में उठा लेती है। सो स्वीट मल्ली बेबी, आप भी इतनी जल्दी उठकर रेडी हो गई? हाँ चाची। मम्मी कहती है, अभी 7 बज रहे हैं, आप सब लोग चाय नाश्ता कर लो, हम 8 बजे से टेकरी पर चढ़ाई शुरू करेंगे। और हाँ सागर और निधि, तुम लोग बस चाय कॉफ़ी ही ले लेना, तुम लोगों को तो भंडारे का ही प्रसाद खाना है। भंडारा? निधि आश्चर्य से पूछती है। तो सागर कहता है, बहुत से लोगों को एक साथ खाना खिलाया जाता है, वह भगवान का भोग होता है। तो गौरव कहता है, जिसे अपने हाथों से बनाकर खिलाया जाता है, ऐसा चाचा जी ने माना है। मतलब? निधि पूछती है। मतलब यह है कि तुम्हें अपने हाथों से बनाकर सैकड़ों लोगों को खिलाना पड़ेगा। बाप रे, निधि कहती है। दिव्या उसके पास आकर कहती है, हाँ मैडम जी, पर भाभी मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो बनाने ही नहीं आता। तभी आरोही कहती है, अरे भाभी यह सब लोग मजाक कर रहे हैं, आपको अकेले नहीं हम सब मिलकर बनाएंगे। सब नाश्ता कर रहे थे, पर निधि को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे भूख लग रही है, क्योंकि यह तो उसके उठने का टाइम ही नहीं था। कोमल जी ने भी व्रत रखा था, वो गाड़ी में भंडारे का सामान रखवा रही थी। फिर सब लोग 8 बजे दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। ज्योति निधि को फ्लैट स्लीपर पहनने को कह देती है, क्योंकि हिल की वजह से चढ़ाई में दिक्कत होगी। निधि को बहुत मज़ा आ रहा था। नेचर के करीब जाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग जय माता दी का नारा लगाते हुए चल रहे थे। सबने सर पर चुनरी बांध रखी थी और सब लोग टेकरी पर पहुंच गए। मंदिर में अच्छी खासी भीड़ थी। सब लोग लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। हनुमान मंदिर में इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर संडे का दिन था और भंडारे का भी अनाउंसमेंट हुआ था, इस वजह से भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। क्योंकि गांव के लोगों के लिए टेकरी के मंदिर देवी जी के भंडारे के प्रसाद का बहुत महत्व था और वे इसे छोड़ते नहीं थे। इन लोगों को मंदिर पहुंचते पहुंचते 9 बज ही गए थे और दर्शन करने में भी 1 घंटे का समय लगा।
पर देवी माँ के दर्शन अच्छे से हो गए। कोमल जी ने पूरे नियम से देवी जी की पूजा निधि से करवाई और उसके हाथों से पूरा सुहाग का सामान, साड़ी और पैसे चढ़वाए। निधि भी यंत्रवत जैसे कोमल जी कहती जा रही थी वैसे ही करती जा रही थी। पंडित जी ने आशीर्वाद स्वरूप निधि को बड़ी वाली चुनरी दी और कहा इसे कम से कम एक दिन तो ओढ़ कर रखे। निधि ने चुनरी को अपने सर पर से लेकर गले में स्कार्फ की तरह डाल लिया। फिर वह लोग सब बाहर आ गए और खाना बनाने के लिए जो जगह निश्चित हुई हो गई थी उस जगह पर चले गए। अब निधि को पेट में कुछ कुछ होने लगा, उसे भूख लगने लगी थी। उसने तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पी थी। उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा, फूल माला प्रसाद के अलावा किसी की भी दुकान नहीं थी। उसके पेट में चूहे कूदने लगे और उसे लगा कुछ तो खाना जरूरी है, खाना नहीं तो पीना ही मिल जाए, पर कहे तो किससे कहे। सागर तो अपने कज़न भाइयों में मस्त था, वह उनके साथ मस्ती कर रहा था। कोमल जी निधि समेत सभी औरतों को उस स्थान पर ले गई जहां पर भंडारे के लिए टेम्परेरी रसोई बनाई गई थी और उन्होंने सभी लड़कों से कहा कि हम इंतजाम करते हैं, फिर तुम लोगों को बुला लेंगे। हम सबको मिलकर ही कम से कम 400-500 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। मेरी यही मन्नत थी कि किसी और के हाथ का खाना नहीं चलेगा, मैं और मेरे परिवार के लोग ही इसे मिलकर बनाएंगे। किसी और का हाथ नहीं लगेगा, सब हमें ही करना पड़ेगा। निधि सोचने लगी, यह माँ बीना कैसी मन्नत मांग ली है। इतने सारे लोगों का खाना कोई खुद से बनता है, उसके लिए तो कैरेटर करना ही पड़ता है या फिर होटल से मंगाना पड़ता है। इतना सारा खाना तो हमारे घर का कुक भी नहीं बना सकता, तो हम लोगों से कैसे बनेगा। और इतनी सारी खाने में और इतने सारे खाने में नमक मिर्च मसाले कैसे डलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोमल जी ने सब सामान वहाँ पर रखवा कर दूसरे लोगों व नौकरों से कहा कि सब लोग आप इंजॉय करो, खाना हम बना लेंगे। और उन्होंने निधि से भट्टी की पूजा करवाई। निधि ने तो पहली बार इतने बड़े बड़े चूल्हे देखे थे, वह समझ ही नहीं पाई क्या चीज़ है। कोमल जी ने बताया, वैसे उसने पूजा तो कर दी। फिर आरोही से पूछा कि यह क्या चीज़ है। आरोही ने बताया कि भाभी, यह बड़े आकार के गैस हैं जिन पर खाना जल्दी बन जाता है। कोमल जी ने सबको कहा कि अभी 10 बज रहे हैं, हमें कम से कम 1 बजे तक खाना तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक सबके खाने का टाइम हो जाता है। निधि सोचती है, बाप रे, 1 बजे तक मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊँगी। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है और मुझे तो अभी से पेट में कुछ कुछ हो रहा है। कोमल जी कहती है, हमें ज़्यादा चीज़ें तो बनानी नहीं है, बस खीर पूरी, आलू छोले की सब्जी और पुलाव। पहले बड़े से पतीले में दूध व पानी उबलने के लिए रख दिया गया। ताऊ जी और बड़े पापा और सभी बुजुर्ग और बच्चों को मंदिर की बैठक में भिजवा दिया गया, जहाँ पर उनकी आराम करने की व्यवस्था थी। और इधर और खाना बनाने का काम चल रहा था। जिसे जो समझ में आ रहा था वह वो काम कर रहा था, पर निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वह तो बस चुनरी को ही संभाल रही थी, कभी चुनरी को इधर से उधर करती, कभी उधर करती। साड़ी पहनकर उसे वैसे भी ढंग से उठते बैठते नहीं बनता था। बड़ी माँ ने देख लिया कि निधि से कुछ काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वह कुछ नहीं करेगी तो गांव वाली बहुएं उसका मजाक उड़ाएंगी। तो उन्होंने निधि को मिर्च टमाटर काटने व मटर छीलने के लिए बोल दिया। तो निधि मासूमियत से कहती है, मम्मी, प्याज भी डालना है सब्जी में, वो कौन काट रहा है। तो कोमल जी कहती हैं, वह भोग का खाना है निधि, इसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है, सारा भोजन सात्विक रहता है। निधि कहती है, जी मम्मी। निधि भी वहाँ पर रखे हुए एक पट्टे पर बैठ गई और अपने काम पर लग गई, पर उसने इतने सारे मिर्च टमाटर तो कभी देखे ही नहीं थे। काटना तो दूर की बात थी, कम से कम 2 किलो हरी मिर्च, 3 किलो टमाटर व पुलाव के लिए 5 किलो मटर छीलने थे। निधि ने मिर्च से काटना स्टार्ट किया, पर 10-15 मिनट के बाद ही निधि के हाथों में बहुत ही जलन होने लगी
और वही हाथ निधि के मुंह पर लग गए तो उससे निधि को ज़्यादा जलन होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर उठाकर देखा, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसने दीपाली की तरफ देखा, वह उसे ही देख रही थी। उसने इशारे से पानी मंगाया। दीपाली ने पानी ला कर दिया तो निधि एक घूंट में पूरा पानी पी लिया। फिर उसका पेट दर्द होने लगा। निधि का दर्द उसके चेहरे से दिखने लगा, पर कोई उसे देख नहीं रहा था। बस दीपाली ही थी पास में। उसे भी निधि की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वह अपनी मम्मी के पास जाकर बोली कि मम्मी देखो ना, निधि भाभी की तबीयत खराब हो रही है। तो ललिता जी उठकर आई और उन्होंने निधि को देखा तो उन्हें भी थोड़ा लगा कि निधि को कुछ हो रहा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ निधि? निधि कुछ बोल नहीं पाई। फिर दीपाली ने कहा मम्मी भाभी को शायद मिर्ची लग गई है। तो उन्होंने निधि को कहा चलो बाहर चलो। फिर उन्होंने निधि के हाथ अच्छे से धुलवाए और हाथों पर क्रीम लगवाया। फिर उसको बोला कि बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। तुम अच्छे से नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है तुम्हें, और दवाई कैसे दे पाऊंगी। ठीक हूँ निधि कहती है तो चाची कहती है चेहरे से तो नहीं लग रहा। तो निधि कहती है वो मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे और मैंने पानी पी लिया तो पेट में दर्द हो रहा है। तब ललिता जी कहती हैं ओ तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है ना सुबह से, इसलिए ऐसा हो रहा है। एसिडिटी हो गई होगी। तुम कुछ खा लो तो सही लगेगा। पहले यह टैबलेट ले लो, इसे खाने से पहले खाना है। नहीं मैं नहीं खा सकती चाची, व्रत रखना है, मम्मी ने ऐसा बोला है। अरे वह तो मैं भूल ही गई थी, पर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करो कुछ फल ही ले लो, वह खा ही सकती हो। जी चाची, निधि कहती है। फिर चाची दीपाली से कहती है हम पूजा के अलावा जो फल लाए थे उसमें से निधि को दे दो, और निधि तुम अच्छे से खा लेना। खाना तो तुम जो 2 बजे के बाद ही खा पाओगी। निधि महिमा के साथ चली जाती है और वहाँ पर से कुछ फल खाकर आ जाती है। आकर देखती है कि वहाँ सब लोग चाय पी रहे हैं। कोमल जी निधि से कहती है अरे निधि तुम कहाँ चली गई थी? यह लो तुम्हारे लिए कॉफ़ी रखी है, तुम इसे पी लो। निधि अपनी कॉफ़ी पी लेती है। फिर चाची उससे कहती है ऐसा करो मिर्ची ज्योति काट देगी, तुम केवल मटर छील लो और टमाटर को मिक्सी में पीस देना। अब निधि को अच्छा लग रहा था। वह मटर छीलने बैठ जाती है और महिमा भी उसका साथ देती है। कुछ लोग आटा गूंथते हैं। एक चूल्हे पर खीर तो बन ही रही थी। छोले की सब्जी कोमल जी खुद बना रही थी और पुलाव बनाने की जिम्मेदारी दिव्या अपने ऊपर ले लेती है। सभी लोग बड़े मन से काम कर रहे थे। जेंट्स लोग भी आ गए थे, वह भी सबकी हेल्प कर रहे थे। निधि को भी अब काम करने में अच्छा लग रहा था। वह भी जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी। मम्मी को जब सब्जी के लिए टमाटर की ज़रूरत पड़ी तब तक निधि ने सब टमाटर पीस लिए थे और मटर भी पूरे छील लिए थे। फिर वह दिव्या की मदद करने पहुंच गई। दिव्या पुलाव बना रही थी तो उसे खड़े मसाले और बाकी चीज़ें निकाल कर देने लगी। निधि सबके साथ मिलकर खाना बनाना एंजॉय कर रही थी। 1 बज गए और लगभग सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। केवल पूरियां बनाना रह गया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।